हम घोषणाओं की राजनीति नहीं करते। हम भारतीय संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं। 2500 रुपए, 3000 रुपए, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं देते आप लोग? ये वोट की खरीदारी है, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है और ये सारी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। इन पार्टियों के जरिए लोगों का भला नहीं होगा। जो इतना पैसा चुनाव में खर्च करेंगे वो अपना पैसा पूरा करेंगे, जनता के तो काम नहीं। दिल्ली में भी हमारे लोग तमाम तरह की झूठ की राजनीति से बाहर निकल के अपनी शक्ति बनाए, क्योंकि जब तक हमारी आवाज उठाने वाले लोग असेंबली में नहीं जाएंगे तो हमारे मुद्दों पर चर्चा कहाँ होगी। मुझे लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो अपने लोगों को तैयार करने की है कि आप तैयार हो जाओ। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार शासक बनने के लिए दिया था, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं दिया था। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, उस ताकत के जरिए अपने लोगों की समस्या का हल करेंगे। मीडिया के लोग, मैं तो कितनी बार कहता हूँ कि देश में आज भी गैर बराबरी है, कि आज भी इस गैर बराबरी का अंत नहाने से नहीं होगा। इस गैर बराबरी का अंत जो है शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए होगा। लेकिन जब तक ये गरीबी और बेबसी लाचारी में रहेंगे तब तक ये बंद होने वाला है। चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे? तीनों राजनीतिक पार्टियां फ्री का प्लान लेकर मैदान में कूदी हुई हैं, आप क्या घोषणा करना चाहेंगे अलग से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम घोषणाओं की राजनीति नहीं करते। हम भारतीय संविधान को अपना घोषणा पत्र मानते हैं। साथ साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली में भी हमारे लोग ये तमाम तरह की झूठ की राजनीति से बाहर निकल के अपनी शक्ति बनाए, क्योंकि जब तक हमारी आवाज उठाने वाले लोग असेंबली में नहीं जाएंगे तो हमारे मुद्दों पर चर्चा कहाँ होगी। आज सफाई कर्मचारी 7,000, 9,000, 11,000, 13,000 पे काम करने को मजबूर है, जबकि संविधान ये कहता है कि जो काम दैनिक काम है वो समान काम समान वेतन के फॉर्मूले पे होना चाहिए और उसको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ आप जाओगे, कच्ची कॉलोनियां पक्की करने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने की थी, क्या हुई? आज भी लोगों को उन कच्ची कॉलोनियों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था कहीं कहीं कॉलोनियों में 10-10 दिन तक नहीं होती। यहाँ शौचालय की समस्या है, यहाँ जाम की समस्या है, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे 12वीं, सरकार कहती है कि 12वीं तक हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस बार कहने लगे 12वीं के बाद भी हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। आप बताओ, 12वीं पास करके क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बन सकता है? उसके लिए तो टेक्निकल जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें तो सरकार फेल है। तो ये जब हमने मांग उठाई, प्राइम मिनिस्टर को हमने पत्र लिखा, जब पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर चर्चा चल रही थी कि हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देनी चाहिए और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश जाने का मौका देना चाहिए, तब जाके यहाँ की सरकार को सुध आया, जो 10 साल में सुध नहीं आया था। मुझे लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो अपने लोगों को तैयार करने की है कि आप तैयार हो जाओ। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार शासक बनने के लिए दिया था, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं दिया था। हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, उस ताकत के जरिए अपने लोगों की समस्या का हल करेंगे। सर, भाजपा कह रही है सर KG से PG तक की शिक्षा फ्री करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। बहुत अच्छी बात है, तो उत्तर प्रदेश में उन्हीं की एक खरीदो। केंद्र में उन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में आप ही की सरकार है, क्यों नहीं कर देते? बिहार में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, राजस्थान में, यहाँ कर दो पहले। सिलेंडर भी वहाँ का मिलेगा। अब वहां जहाँ इनकी सरकार आ जाती है वहां तो 500 का नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो 800, 850, 900 का मिल रहा है। हमारे यहाँ तो 22 में बनी इनकी सरकार, तो दिल्ली में कैसे कर देंगे? सर, लगभग 1/4 सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, अगर उनमें आपकी अच्छी जीत होती है तो किस पार्टी के साथ आप लोग जाना चाहेंगे? देखो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम पार्लियामेंट का चुनाव जीते तो हमसे कहा गया कि ये तो मंत्री बन जाएंगे और तमाम तरह की बातें की। हमने कहा कि हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता के साथ विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। जब हम सवाल पैदा करते हैं, आज हम अपनी लोकसभा क्षेत्र के सवाल उठाते हैं, देश भर के सवाल उठाते हैं, सरकार की आंखें खुलती है, सरकार के संज्ञान में मामला आता है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। अगर मजबूत आवाज होगी तो वो सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, वो आवाज जनता के हितों की आवाज होगी। हम जनता की आवाज बनेंगे और हम कोशिश करेंगे जनता की समस्या का हल कराएं। आज भी समाज में घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा। राजस्थान की घटना जो आपने खुद ट्वीट करके बताई। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, आप लोग मानते नहीं मीडिया के लोग, मैं तो कितनी बार कहता हूँ कि देश में आज भी गैर बराबरी है। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आज भी इस गैर बराबरी का अंत नहाने से नहीं होगा। इस गैर बराबरी का अंत जो है शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए होगा। जब ये कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होकर और मुख्य धारा में आ जाएंगे तो शायद बहुत हद तक ये जुल्म जातीय अत्याचार बंद हो जाए। लेकिन जब तक ये गरीबी और बेबसी लाचारी में रहेंगे तब तक ये बंद होने वाला है। क्या चंद्रशेखर आजाद भी कोई मुफ्त का ऐलान करने वाले जैसे अन्य पार्टियों ने? मेरा बस चले तो मैं इस देश का हेल्थ सिस्टम इतना सुधार दूं और एजुकेशन सिस्टम की गरीब का बच्चा भी अमीरों के बच्चे की तरह मुख्य धारा की शिक्षा ले, गुणवत्तापूर्ण, और हर आदमी को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। किसी के इलाज कमी कारण, पैसे कमी कारण इलाज ना होने कारण जान ना जाए। मेरे लिए तो 2 मुख्य कारण है। महिलाओं की सुरक्षा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आधी आबादी की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण,
जब तक महिला अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, देश अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। सर आधी आबादी को साधने के लिए तीनों पार्टियों की नजर उन पे है और हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं की संख्या यहाँ पे अच्छी है। एक क्वेश्चन साथ में और सर, जिसकी झुग्गी दिल्ली उसकी, ऐसा कहा जा रहा है और झुग्गियों में सबसे ज्यादा बहुजन जनसंख्या रहती है। कोशिश यही कर रहे हैं कि इस बार जो है झुग्गी वाले महलों वालों की झूठी बातों में ना आए, झुग्गी वाले इस बार अपने लोगों के साथ रहें, उस वैचारिक शक्ति के साथ रहें जिस शक्ति ने हमें मुख्य धारा में जुड़ने का रास्ता दिखाया। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा, फूले साहब पेरियार की विचारधारा, हम उसी विचारधारा पे लोगों को ला रहे हैं। क्योंकि MLA बहुत जीतते हैं और जो दूसरे दलों से जीतते हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, वो अपनी पार्टियों के प्रति समर्पित रहते हैं, ना कि अपने समाज के प्रति। लीडर अपने समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, लीडर अपने समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि पार्टियों के प्रति। और हम अपने लोगों में वो विश्वास और विचार पैदा कर रहे हैं कि वो अपने समाज और उनकी समस्याओं के प्रति समर्पित रहे, ना कि अपनी पार्टी के प्रति। सर एक आखिरी सवाल, अगर आप भी भाजपा आखिरी करने लगे कि भाजपा जो है अगर ऐसी स्थिति में आती है कि उनको आपकी जरूरत पड़े तो क्या आप भाजपा के साथ जाना चाहेंगे? तो वो सत्ता से बाहर ही रहेगी। गठबंधन नहीं करेंगे आप? मैंने क्या कहा आपसे, वो सत्ता से बाहर रहेगी। दूसरी बात सुनो, 2500 रुपए 3000 रुपए ये चुनाव से पहले क्यों नहीं देते आप लोग? जो चुनाव के बाद देने की बात करते हो, मैं आपको बताता हूँ, हमारे गाँव में कहावत थी कि चुनाव से पहले 2-3 दिन पहले कोई थैला लेके आता है, तो थैला लेके आए, झोला लेके आए, और वो चुपचाप वोट खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे लोग तब समझदार नहीं, तो चुपचाप पैसे दे जाता था कि ये पैसे आप रखो, वोट का आप क्या करोगे। हमारे लोग समझदार नहीं, वोट इस निशान पर डाल देना, हमारे लोग डाल देते थे। ये बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन ये लीगल नहीं था। आज की सरकारों ने इसको लीगल बना लिया। वो सीधे अकाउंट में पैसे डालते हैं और वोट अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, अपने हक में मोड़ लेते हैं। ये वोट की खरीदारी है, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, और ये सारी पार्टियां मिलकर कर रही हैं। इन पार्टियों के जरिए लोगों का भला नहीं होगा। जो इतना पैसा चुनाव में खर्च करेंगे, वो अपना पैसा पूरा करें, जनता के तो काम नहीं करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद, और जिस प्रकार से कहा कि भाजपा अगर ऐसी स्थिति में आती है तो वो भाजपा के साथ तो कम से कम नहीं जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं को साधने के लिए किस प्रकार से सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है। और भी तो अभी अभी हमारी बात जो ही चंद्रशेखर आजाद से, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुफ्त की लड़ी की जो घोषणाएं पार्टियों ने कर रखी है, हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय संविधान है और हमारे लोग हमारे साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने भाजपा पे साफ साफ कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि भाजपा को उनकी जरूरत पड़ी तो उनको भाजपा को सत्ता से बाहर ही रहना होगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।